तो है अलबेला। तू चाहे हमें अंजलि का या भाई के वादे का या फिर अपनी कुंडली का वास्ता दे, हम तुझे एक ही वास्ता देंगे, अपने प्यार का वास्ता। हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं और ये बात अब तू जानती भी है। चीरू की मौत की वजह तो मैं बन चुकी हूँ कान्हा, अब किसी और की मौत की वजह नहीं बनना चाहती मैं। मुझे नहीं छीनना किसी का प्यार, मुझे नहीं आना किसी के भी बीच। तो ये पागलपन, ये जो प्यार का भूत है, ये सब कुछ काट। तू चला जा, तू अंजलि के पास वापस चला जा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू चला जा अंजलि के पास वापस। हम कभी खुश नहीं होंगे तेरे बिना, जिंदा तो होंगे मगर जी नहीं पाएंगे। अगर तेरे दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है तो वापस आ जा अपने कान्हा के पास, सब कुछ भुला के, बिना किसी और बारे में सोचे। अंजलि, नमस्ते दादी, नमस्ते आंटी। हाय रश्मि, हाय प्रिया। अरे क्या हुआ, आप लोग मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हो गए, जैसे पहली बार मिल रहे हैं मुझसे? क्या पहचाना नहीं क्या मुझे? रश्मि, कॉलेज कैसा चल रहा है? कैसे आना हो अंजलि? ऐसे ही मैंने सोचा कि आस पड़ोस में आके देख तो लूं, मिल लूं। अब तो यहीं रहना है, आपके घर के सामने। एक दो फ्रेंड्स तो होने चाहिए ना मेरे, और आप लोगों को तो पहले से जानती हूँ मैं। और मुझे ये भी पता है कि आपकी फैमिली खाना के बहुत करीब है, तो उसके लिए स्पेशल हो आप लोग। तो उसके रिश्ते, मेरे रिश्ते। क्यों, चाची लगती हो तुम उनकी? प्रिया, दिमाग सटक गया है क्या? हॉकी से ठोकर ठीक कर दे। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि चाहे मेरी बात कितनी भी बुरी लगे और कितना भी गुस्सा आए, लेकिन उसे सच तो बदलने वाला नहीं है ना। और तुम्हारा मन चाहे कुछ भी करने को करे, लेकिन अपने मन की बातें अपने मन में ही रखो। अब आप लोगों से मेरी सारी बातें बर्दाश्त हो या ना हो, कोई क्या कर सकता है। अगर आप सह पाए तो गुड, वरना वेरी सॉरी। यहाँ किस खुशी में? मेरी शादी की खुशी में। मतलब ये कि मेरी और कान्हा की शादी हो रही है। अपनी जुबान से बोला नहीं सयूरी ने, मानना पड़ेगा, बहुत जिद्दी है। लेकिन हम तो तेरी आंखें पढ़ना जानते हैं, और तेरी आंखों में तो यही लिखा था कि तू हमसे उतना ही प्यार करती है जितना हम तुझसे करते हैं। और ये बात तू एक दिन मान के रहेगी, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि हार सिर्फ उन्हीं की होती है जो हार मान लेते हैं, और हम हार कभी नहीं मानेंगे। हम क्यों माने हार? हम कान्हा हैं, कृष्णा जी की कृपा है हम पर। अरे क्या हुआ, आप सब लोग इतना शॉक क्यों हो गए? एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। इट्स ओके, होता है। अच्छा मुझे बताइए कि आप लोगों के लिए कौन कौन सी मिठाई ऑर्डर करनी है? इतनी खुशी की बात है, मुंह मीठा करना तो बनता है। चलिए बताइए। रश्मि बताओ। प्रिया, अरे आप सब लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। क्या हुआ, सयूरी ने आप लोगों को कुछ बताया नहीं क्या? हो, मुझे लगा सयूरी ने आपको बता दिया होगा कि वहां पर क्या हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हमें नहीं जानना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम यहाँ से जाओ अंजलि। आंटी,
आप परेशान मत होइए। अब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए ना, मैं अपनी जगह पे वापस आ गई और सयूरी अपनी जगह पर। बकवास मत करो अंजलि, वो जगह सयूरी की है, कान्हा ने उससे शादी की है। तो क्या हो गया? वो शादी तो टूटने वाली है बहुत जल्दी। मैं खुद तोड़वाने वाली हूँ वो शादी, चुटकियों में। तुम हमारे बच्चों की शादी तोड़ोगी, हमारी सईयों का घर तोड़ोगी तुम? हाँ हाँ आंटी, अगर मुझे अपना घर बसाना है तो उनका घर तो मुझे तोड़ना ही पड़ेगा ना। इनफ अंजलि, बस। सीधे से समझ में नहीं आ रहा ना, तो दूसरा तरीका भी आता है हमें। तुम लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप लोगों को ना सच में मुझसे सीखना चाहिए। मुझे देखिए कितने आराम से बात कर रही हूँ। मेरा सबसे करीबी रिश्ता मुझसे छीन लिया गया, उसके बाद भी मैंने तो किसी पर गुस्सा नहीं किया। जब सयूरी ने मेरे और कान्हा का रिश्ता तोड़ा था तब तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगा। अब जब मैं वही सेम चीज कर रही हूँ तो आप लोग मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे वार्न कर रहे हैं। सेम बात के दो डिफरेंट रिएक्शंस क्यों हैं? आंटी आप इतना अनफेयर कैसे हो सकती हैं? क्योंकि कान्हा और सईयों की शादी हुई है, तुम दोनों की नहीं। और आपसे किसने कहा शादी अनब्रेकेबल होती है, टूट नहीं सकती? शादी तो टूट सकती है, लेकिन प्यार कभी नहीं टूटता। कान्हा और सईयों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गलतफहमी है आपकी आंटी। इनफैक्ट उस घर में सयूरी से कोई प्यार नहीं करता, ना कुसुम दीदी, ना सरोज आंटी, यहाँ तक कि सयूरी खुद कान्हा से बिल्कुल प्यार नहीं करती है। तभी तो वो घर छोड़कर आ गई है। पर ऐसे झूठ मूठ के रिश्ते का क्या फायदा? वैसे मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक बार कान्हा और मैं सेटल हो जाए ना, उसके बाद हम दोनों मिलकर उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ देंगे। वैसे तो हम शादी से पहले ही ढूंढ देते, लेकिन क्या है ना, सरोज आंटी को बहुत जल्दी है मेरी और उसकी शादी कराने की। इनफैक्ट उन्होंने उसका कमरा तो पहले ही मुझे दे दिया है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आगरा, दिल्ली, ग्वालियर। मैं कहीं ना कहीं से सयूरी के लिए एकदम अच्छा लड़का ढूंढ दूंगी। ये सब ना तुम अपने लिए देखो, क्योंकि सर्दी वहीं रहेगी उसी घर में कान्हा भैया की बीवी बनके। सरोज आंटी तुम्हें बेटी माने, बहू माने, चाहे कुछ भी माने, कान्हा भैया सिर्फ दी को मानते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से प्यार करते हैं। और थोड़ा भी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको ये बात समझ नहीं आई तो वो आपका प्रॉब्लम है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे कृष्णा जी ने उनकी जोड़ी बनाई है, वो जोड़ी तोड़ के वो पाप क्यों अपने सर पे लेना चाहती हो? कान्हा और तुम्हारा रिश्ता कल की बीती बात थी, और सईयों और उसकी शादी आज का सच है। मगर कल का सच कुछ और होने वाला है। सच तो ये है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है। कान्हा भैया और तुम्हारी सिर्फ दोस्ती थी, हमेशा से प्यार नहीं। प्यार वो सिर्फ सही से करता है। तुम जितनी भी कोशिश करके देखो, कान्हा सईयों को कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि तुम उनकी दोस्ती से भी चली जाओ। दोस्ती चाहिए किसको है? मुझे तो कान्हा से शादी करनी है। इस जन्म में तो भूल ही जाओ। इसको आप मेरा चैलेंज समझो या सजेशन। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा होना हुआ ना कुछ भी नहीं है। छोड़ो छोड़ो, निकाल, पागल हो क्या? हाथ छोड़ो। अंजलि क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। अंजलि हाथ छोड़ो। प्रिया, कान्हा को फोन लगाओ। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने सयूरी दीदी और कान्हा जीजू के प्यार पर? मुझे चैलेंज कर रही हो? करूंगी, 100 बार करूंगी। डोंट यू डेयर चैलेंज मी अगेन, क्योंकि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। पर अगर मैंने तुम्हारे चैलेंज को सीरियसली ले लिया ना, तो उसके बाद तुम्हारी सयूरी दीदी की शादी तो क्या, उसे भी मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी तरफ से सयूरी को ये बात अच्छी तरह समझा देना कि मेरी शादी होने तक वो कोई तमाशा ना करे।
बेहतर होगा कि इस शहर को ही छोड़कर चली जाए, क्योंकि अगर उसने कोई भी तमाशा किया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अंजलि, अंजलि, अंजलि। ये क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका अंजलि। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कान्हा को ढूंढने आई थी। नहीं है वो यहाँ। अब तक तो पता चल ही क्या होगा ना? हाँ, अभी अभी पता चला। तुम्हें अकेला देखकर कि कान्हा नहीं है, क्योंकि अगर कान्हा होता तो या तो तुम्हारे साथ होता या तो तुम्हारे पीछे पीछे, क्योंकि वो तो हमेशा तुम्हारे पीछे ही भागता रहता है। सॉरी, करेक्शन, तुम हमेशा उसे अपने पीछे पीछे भगाती रहती हो, है ना? पर अब नहीं, अब सब खत्म। अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम सबके सारे प्रॉब्लम्स खत्म। वैसे सच कहूं सयूरी, एक दिन ना तुमको खुद रियलाइज होगा कि मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है तुम्हारे इस झूठ मूठ के रिश्ते को खत्म करवा कर। तुम मुझे थैंक यू बोलोगी कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती की शादी से आजाद करवा दिया। मुझे नहीं पता कि कान्हा ने तुम्हें अभी तक बताया है या नहीं, लेकिन मैं ही बता देती हूँ। कान्हा और मैं शादी कर रहे हैं और तुम इनवाइटेड हो, हाँ, पूरे दिल से। बस एक शर्त पर कि तुम मेरी शादी में आकर कोई गड़बड़ नहीं करोगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे हर फंक्शन का हिस्सा बनो। मेरे हाथ पर मेहंदी तुम लगाओ, मुझ पर हल्दी तुम लगाओ, यहाँ तक कि शादी के बाद हम दोनों का कमरा भी तुम खुद सजाओ। सजाओगी ना सयूरी? मेरे लिए ना सही, कान्हा के लिए सही। पिछली बार मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। जो तुमने मुझसे वादा किया उसे ही सच मान लिया मैंने, और देखो ना तुमने मेरे साथ क्या किया। इसलिए इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। इस बार अगर तुम मेरे और कान्हा के बीच आई ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, और किस किसके लिए ठीक नहीं होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलती हूँ, नमस्ते। आज की मिठाई बाकी रही, मैं अपने शादी के कार्ड के साथ भिजवा दूंगी। ये पागल हो गए है क्या? अरे दिमाग सच में चल गया है इसका। हमें इसकी बातों का बहुत डर लग रहा है सहयोग। पता नहीं ये क्या कर जाए। कुछ नहीं करेगी मम्मी वो। गरजने वाले बरसते नहीं इंदु। कान्हा भैया, आपके जूते चप्पल नहीं दिख रहे। सयूरी, हम जानते हैं कि तू हमसे प्यार करती है, हमने तेरी आंखों में देखा है, वरना मना कर देती ना। ये भी तो नहीं कहा कि तुम प्यार करती हो कान्हा से, क्योंकि तुम कह ही नहीं सकती। तुम जानती हो कि कान्हा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हम सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं सयूरी, और तू हमसे। चली जाओ हम दोनों की जिंदगी से दूर।
यहाँ पर कुछ हाथ नहीं लगने वाला तुम्हारे। कह दो जो सच है सयूरी, बाकी हम संभाल लेंगे। सब कुछ बिखर जाएगा सयूरी अगर तुम कान्हा की जिंदगी में वापस आई तो। सयूरी आ जाओ हमारे पास। बिल्कुल नहीं। सयूरी कुछ तो करो। चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकती। बेहतर है कि चली जाऊं दोनों की जिंदगी से। सयूरी आ जाओ हमारे पास। बिल्कुल नहीं। सयूरी कुछ तो करो। चीरू की मौत की वजह तो मैं बन चुकी हूँ कान्हा। अब किसी और की मौत की वजह नहीं बनना चाहती मैं। यही सच है कान्हा। तुझे मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं था क्योंकि तूने एहसान किया मुझ पे। मुझे नहीं छीनना किसी का प्यार, नहीं मुझे नहीं आना किसी के भी बीच। तो ये पागलपन, ये जो प्यार का भूत है, ये सब कुछ उतार। तू चला जा, तू अंजलि के पास वापस चला जा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू चला जा अंजलि के पास वापस। तू ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ भाई? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कुछ तो कहिए ना, क्या हुआ? सयूरी नहीं आई वापस हमारे साथ। मना कर दिया उसने। किसने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि वो अंजलि और हमारे बीच में आ रही है? और तो और उसने चीरू भैया के मरने की बात भी की। कहा कि उसकी कुंडली के दोष की वजह से वो हुआ है। ये बात तो सॉर्ट हो गई थी ना, उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। क्यों वो फिर से ऐसी बातें कर रही है? कह रही है कि इस घर में कोई खुश नहीं रहेगा अगर वो इस घर में रहेगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसे सबकी खुशी की परवाह है लेकिन हमारी खुशी की नहीं। जो इंसान सबसे ज्यादा उसकी फिक्र करता है, जो हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करें अब? कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करें?